यहाँ पे पुलिस ने ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इन थार वालों से कुछ पूछताछ चल रही है। अभी हम चितकुल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रास्ते में रुक गए हैं। ये देखो यार, क्या ही नज़ारे हैं भाई, मज़ेदार। तो कल हम लोग यहाँ रुक गए थे। अभी सुबह रेडी हो गए हैं और करीब 8 बज गए, तो रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं। ऐसी रोड है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कैप पहन ली है। बाहर इतनी स्नोफॉल हो रही थी, गाड़ी के ऊपर ऐसे स्नो के फ्लेक्स गिर रहे थे। तो रात में स्नोफॉल होगी तो देखेंगे यार। तो भाई अपनी स्पीति की ट्रिप हो चुकी है शुरू और सुबह के बज रहे हैं 8:30। हम निकले थे गुड़गांव से करीब कितने बजे यार, हम लोग निकल गए थे करीब 7:30 बजे। 7:30 प्लान था 5 बजे का, लेकिन रेडी होके निकलने में, सब कुछ करने में, बैग गाड़ी में रखने में तो काफ़ी टाइम लग गया। मतलब 5 बजे से स्टार्ट करते करते 2.5 घंटे लगे अपने को ट्रिप स्टार्ट करने में। तो 7:30 बजे हम लोग निकल गए थे। फिर हमने टैंक फुल वगैरह कराया और अभी अपने को 1 घंटा हो गया है चलते हुए। ट्रिप तो शुरू हो गई है, पेट्रोल भी डलवाना ज़रूरी है। तो अभी अपना टैंक फुल करा लेते हैं। अपना नहीं, मतलब गाड़ी का टैंक फुल करा लेते हैं, तो बार बार फिर वो ट्रिप में टेंशन नहीं रहती कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। वो पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। भाई जी टैंक फुल कर दो। नज़ारे देखो यार, बाहर मज़ेदार हैं। सब लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है, 8:30 क्या 8:50 हो गए हैं। 9 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, तो सब लोग ऑफिस जा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन इस ट्रिप को प्रॉपरली शुरू करने से पहले हम बोल देते हैं भोले शंकर भगवान की जय। तो भोले शंकर भगवान ने हमारी इस ट्रिप पे रक्षा करनी है, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम होने वाली है ये ट्रिप। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं स्पीति, रास्ता जो हम लेने वाले हैं वो है शिमला, नरकंडा, रक्षम, सांगला, रिकांगपिओ, उसके बाद नाको, टाबो, काजा। देखते हैं यार कहाँ तक जा सकते हैं। ये जो ट्रिप है प्रॉपरली विंटर स्पीति की है। इधर वाले रास्ते तो 24 घंटे 365 दिन ओपन रहता है। मनाली वाला रास्ता बंद हो जाता है स्पीति के लिए, लेकिन ये रास्ता हमेशा खुला रहता है। बट बिल्कुल आगे काजा के पास जाके रास्ते पे स्नो वगैरह होती है, तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमें स्नो मिलेगी और रास्ता आगे बंद हो जाएगा। तो वो नाको हो सकता है, टाबो हो सकता है, काजा हो सकता है, या की मॉनेस्ट्री हो सकती है। लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं। टाइम भी अपने पास लिमिटेड है, क्योंकि 4-5 दिन की हम ये ट्रिप करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं 4-5 दिन की हो पाती है या उससे और एक्स्ट्रा डेज लगते हैं। सॉरी, अभी हम चल रहे हैं दिल्ली एक चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे और हम मुरथल के पास पहुंचने वाले हैं। पराठे खाने का कोई प्लान है नहीं मुरथल में, तो क्योंकि हम सुबह सैंडविच वगैरह खा के प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके घर से निकले हैं। पाँच 6 घंटे की ड्राइव करने के बाद 1:30 बजे हम लोग ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पे नज़ारे देखे जा सकते हैं। देखो भाई क्या नज़ारे हैं पहाड़ों में, वाह वाह। इधर भी देखो। इन नज़ारों को देखने के लिए इतनी दूर से ड्राइव करके आना और इनकी शांति के मज़े लेना। मौसम तो बाहर टेम्परेचर तो 29 डिग्री लग रहा है। गाड़ी में तो अभी एसी चला रखा है हमने, तो ऐसा लग रहा है कि बाहर भी मौसम सुहाना ही होगा। अभी तो पहाड़ों के व्यू भी बहुत ही मज़ेदार दिखने शुरू हो गए हैं और रोड भी अच्छी है यार। ये पंचकुला से होते हुए शिमला की तरफ जो जा रही है, तो शिमला तो शायद हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। शिमला में रुकने का प्लान अपना नहीं था, देखते हैं यार अगर शिमला में रुकने का बनता है, क्योंकि हमें जाना है आगे और आज का दिन जितना कवर कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि आज हम शिमला क्रॉस करके नारकंडा तक पहुंच जाएं, क्योंकि फिर आगे नारकंडा से लेके रिकांगपिओ तक और रक्षम तक। हम रक्षम में कल रुकेंगे, तो आज देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। कल भी हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लें।
तो कल हम लोग यहाँ रुक गए थे, अभी सुबह रेडी हो गए हैं और करीब 8 बज गए। तो रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं। और सांस चढ़ रही है यार अब की बार, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा, सांस नहीं आ रही आ रही है मतलब बार बार थोड़ी सी उसमें सांस हो रही है। सो ये रहा नज़ारा हॉस्टलर का। ब्रेकफास्ट भी करना है, हॉस्टल में ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे की जर्नी करेंगे शुरू। गाड़ी में अभी 10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, 8:30 तो बज गए हैं। कल हमने 10 घंटे 16 मिनट तक ड्राइव की, 409 किलोमीटर। तो अभी हम निकल रहे हैं और पहले फ्यूल वगैरह देख लेते हैं कितना है। अभी 160 किलोमीटर चलेगी, तो अभी टैंक फुल करा लेते हैं। और इसको 0 पे कर देते हैं और इसको भी 0 पे कर देते हैं। पहले टैंक फुल कराते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करने गए थे साइड वाले रेस्टोरेंट में, तो उसने बोला भाई ने कि वो शुरू होगा 10 बजे, तो वो भी 1.5 घंटा बाकी है। तो चलते हैं भाई और शुरू करते हैं आज की जर्नी को, और ब्रेकफास्ट कहीं रास्ते में कर लेंगे। पेट्रोल टैंक फुल कर दो। यहाँ से देखो नज़ारे, देखो सामने क्या व्यू आ रहा है। सुबह सुबह 7-8 बजे हैं और इतना मज़ेदार व्यू आ रहा है पहाड़ों में यार। सुबह सुबह ड्राइव करने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाए। ये जो एप्पल की खेती है, एप्पल के पेड़ हैं जो ये ढक रखे हैं, एप्पल को मच्छर काट लेता होगा ना, तो इसलिए। और ये यहाँ पे नीचे देखो, पहाड़ के एकदम ऐसे किनारे पे बनाया हुआ है। ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं। हिल टॉप वैष्णो ढाबा, हिल टॉप वैष्णो ढाबा। लेकिन यहाँ आने की रोड बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाइकर्स भी जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एकदम ना पहाड़ के क्लिफ पे बनाया हुआ है, एकदम किनारे पे, ऐसे नीचे से बेस बना के। तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें डर भी लग रहा है मुझे अंदर आने में। बस खाने को मिल जाए बढ़िया सा। पराठे ऑर्डर किए हैं, पराठे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। खाना वाना तो हो गया, 10 बज गए, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। अभी तक जो हम कुफरी से निकले थे, कुफरी में रुके थे हम ना कल हॉस्टलर में, तो वहाँ से निकले हैं तो करीब हमें 1 घंटा लगा है। सिर्फ हम 1 घंटे में 15 किलोमीटर चले हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है रास्ता। अभी तो थोड़ा अच्छा आ गया है। अभी एकदम जब खड्डे वाला रास्ता आएगा ना, फिर दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता। तो जिस तरह से रास्ते की कंडीशन है, यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, बट लैंडस्लाइड एक अलग चीज़ है और रोड के अंदर खड्डे होना एक अलग चीज़ है। यहाँ रोड पे खड्डे नहीं है, खड्डों के अंदर रोड है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भाई रोड का, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। गाड़ी ऐसे खड़ खड़ करके ना, क्या ही बोले हम। मतलब शिमला के पास की रोड इतनी ख़राब है। इस रोड पे मैं बता रहा हूँ 2 साल पहले आया था, तब भी रोड का यही हाल था, इतना ही बुरा हाल था। मुझे नहीं लगता 2 साल के अंदर रोड एक बार भी बनी होगी। बनी होती तो इतनी जल्दी तो नहीं टूटती। ये देखो ऐसी रोड है। भाई स्लो गाड़ी चलाते चलाते ना बिल्कुल एकदम दिमाग की दही हो गई थी।
तो अभी मिल गई है थोड़ी सी बढ़िया रोड, तो अभी हम चला रहे हैं 100 पे। चलो यार, जहाँ तक चलेगी, जहाँ तक बढ़िया रोड मिलेगी वहाँ तक तो मज़े करते हुए जाएं। आगे तो गड्ढों में कूद कूद के ही जाना है। जब से कुफरी के बाद ये रोड शुरू हुई ना, इतनी घटिया रोड है, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। थोड़ी सी बढ़िया मिली है तो अभी फटाफट कवर करते हैं। ये देखो यार, सामने क्या ही नज़ारा है। पहाड़ के बीच में से काट के रास्ता बनाया हुआ है, और ये देखो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग इस पे सेल्फी क्लिक करा रहे हैं। भाई इसमें कुछ नहीं है सेल्फी क्लिक कराने जैसा, इतनी छोटी सी टनल जैसी है ये जिसके बीच में से निकलना है, इस पे कुछ नहीं है फोटो क्लिक कराने जैसा। ये जगह है जहाँ पे फोटो क्लिक करानी चाहिए। ये पहाड़ के ना ऐसे क्लिफ से हल्के हल्के काट के बनाए हुए, ऊपर सर पे भी गिर सकता है ये, तो यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। अभी हम लोग गए हैं छितकुल सांगला रोड पे। रिकांगपिओ से थोड़ा पहले हमने छितकुल के लिए राइट टर्न लिया था, और जहाँ डैम है, डैम से इधर को हम लोग आ गए हैं। और रास्ता देखो यार छितकुल का, मैं 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले भी रास्ता इतना ही ख़राब था, रास्ते का इतना ही बुरा हाल था, और अब भी रास्ते का उतना ही बुरा हाल है। और अब तो आई गेस ज़्यादा ख़राब है पहले से। और मैं अप्रैल 2024 में आया था अभी, और दोबारा मैं अप्रैल 2026 में आ रहा हूँ 2 साल बाद। अभी भी रास्ता वैसे का वैसे ही है। सामने देखो भाई। चलो यार, ये वाला कैमरा वहाँ पे लगा देते हैं और थोड़ा सा ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी एकदम खतरनाक रास्ता शुरू हो गया है, बिल्कुल इतना है, ये सिंगल गाड़ी जा सकती है और सिंगल गाड़ी ही सामने से आ सकती है। एक कैमरा हमने गाड़ी के ऊपर फिट कर दिया है रूफ पे, और ये रास्ता ऐसा है, इसके नज़ारे इतने अच्छे होते हैं। तो देखना यार, डालूँगा इसमें व्लॉग में आगे, और बताना यार व्यू कैसा लगा। ख़तरनाक है रास्ता, बिल्कुल एकदम सिंगल गाड़ी के लिए है। और नीचे अगर इस साइड लेफ़्ट साइड में अगर नीचे देख लेना इंसान, तो उसकी रूह कांप जाए। अभी तो जब इस रोड पे गाड़ी चलाने शुरू करते हैं ना, और अगर आप इधर देखोगे ना, बिल्कुल नीचे खाई है। जैसे वो इश्क मूवी में आमिर खान जाता है ना पाइप पे, तो अजय देवगन को बचाने, तो पीछे से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है राम 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 राम। थोड़ी देर जाने के बाद वो मरा 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 मरा। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे अच्छे अच्छे ड्राइवर्स की। तो भाई अगर आपको गाड़ी सीखनी है ना, तो एक बार यहाँ पे ट्रिप पे आना तो बनता है। यहाँ पे आ जाओ, ऐसी गाड़ी सीख जाओगे, कहीं भी गाड़ी चला लोगे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। भाई लोगों, गाना सुन के भाग मत जाना, वीडियो पूरी देखना यार। और अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाए तो भाई शेयर कर देना यार, लिख देना कुछ जो भी मन में आए, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, कुछ तो कर देना यार उसके साथ। चलो देखो, जैसे ही हम आगे पहुँचे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पुलिस हमें रोक रही है? नहीं, हमें नहीं रोक रही है। यहाँ पे पुलिस ने, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इन थार वालों से कुछ पूछताछ चल रही है। चलो भाई, सानू की अब पता जाना है कितने। चितकुल का रास्ता देख लो, साला छित जाए बंदा पहुंचते पहुंचते। गाड़ी भी कह रही है कहाँ फंस गई। ओहो हो,
लेकिन इस जगह का मौसम, आहा भाई, रुम्बा निल्ले का मतलब पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये किसी मूवी में सुना था मैंने, तो मेरे को ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। रुम्बा निल्ले का मतलब होता होगा यार कुछ अच्छा, बढ़िया, मार्वलस, ऑसम, अमेजिंग, पता नहीं क्या। तो लेकिन अच्छा वर्ड है ये। तो मौसम की वजह से यहाँ पे एक तो ठंड है, ऊपर से एकदम ऐसे सर्दी जैसा मौसम हो रहा है, और बारिश हो रही है। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है, जो ये कॉम्बिनेशन ने मैच करके यहाँ का वो इन्वायरमेंट बनाया है, वो तो भाई मजेदार है। तो तभी गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है। ये गाय कहाँ से आ गई? गाय भी घूम रही है यहाँ पे। और वहीं से वीडियो मत देखते रहना, कभी ऐसी खतरनाक जगह का प्लान बना लेना। गाय भी घूम के चली गई अब तो यहाँ से। तुम कब तक वहीं सड़ते रहोगे? रास्ता इतना खराब होने की वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या रीजन हो सकता है रास्ता इतना खराब होने का? रूरल है इसलिए, इग्नोर्ड प्लेस है इसलिए, हिमाचल का रिमोट प्लेस है इसलिए, पता नहीं। लेकिन रास्ते में कुछ लोगों से हमारी बात हुई, जिससे पता चला कि ये रास्ता पहले पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता था। तो पीडब्ल्यूडी ने इस रास्ते को पिछले 10-15 साल में बनाया ही नहीं। हो सकता है कागजों में बनना जा रहा हो, एक्चुअल रोड ना बन रही हो, लेकिन पेपर्स में हर साल बन रही हुई हो। बट अब ये रोड ना आ गई है बीआरओ के अंडर, अभी आई है रिसेंटली। तो बीआरओ के अंडर आई है, तो बीआरओ ने इस पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं काम शुरू कर दिया है, और वो रोड बनाने वाला मटेरियल भी काफ़ी जगह पड़ा है। ज़बरदस्त बारिश आ रही है। ज़बरदस्त तो क्या कहेंगे, उधर अगर हम सामने देखें ना, तो ये देखो सामने ये वाले जो पोर्शन में है, बिल्कुल एकदम बारिश आए ज़बरदस्त। लेकिन अपने इस साइड पे अभी नहीं आई है। गाड़ी के ऊपर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो वाइपर भी थोड़ा थोड़ा ही चलाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही वाइपर को चलाने की। ओहो हो, बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में काफ़ी। अभी हम चितकुल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रास्ते में रुक गए हैं। ये देखो यार क्या ही नज़ारे हैं भाई, मज़ेदार। स्नोफॉल हो रहा है भाई, देखो स्नोफॉल। हम लोग अभी ना रक्षम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कैंप देखा था, और ऑनलाइन देखा था, और एक मेरा फ्रेंड आया था, उसने ही दिखाया था। तो मुझे वो कैंप थोड़ा अच्छा लगा। हमने उस कैंप में बात कर ली है, वहाँ पे एक कैंप अवेलेबल है। तो बस अभी हम 15-20 मिनट में उस कैंप में पहुँच जाएंगे। तो आज का स्टे हम सोच रहे हैं यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और हम लोग आगे जाएंगे तो अपने को 1-1.5 घंटा और लग जाएगा चितकुल जाने में। तो बेटर यही है कि हम लोग अब यहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पे रुक के एटलीस्ट हम 1 घंटा थोड़ा सा यहाँ का ये जो वेदर है इतना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की लाइट है, अंधेरा भी मतलब पूरी तरह हुआ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। और चितकुल पहुँचेंगे तो तब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका होगा, तो अपने को वो मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने को अभी यहीं कैंप में ही हमने बात कर ली थी, तो वहीं चलते हैं, और वहीं पे आज का अपना रुकने का सीन वहीं पे है। अंधेरा हो चुका है बुरी तरह। अभी बज रहे हैं करीब 7। तो 7 बजे हम लोग पहुँचे हैं, कैंप अपना मिल गया। तो भाई कैंप में चलते हैं, लाइट लगा लेते हैं, कैमरे के आगे नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा।
ये अपनी कॉटेज है भाई, टेंट। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छी बड़ा है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कैप पहन ली है। बाहर इतनी स्नोफॉल हो रही थी, गाड़ी के ऊपर ऐसे स्नो के फ्लेक्स गिर रहे थे। तो रात में स्नोफॉल होगी तो देखेंगे यार। इसमें वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह की फैसिलिटी भी है, तो ठंड का इतना कुछ है नहीं। टेम्परेचर बाहर बहुत कम है, बहुत कम है। स्नो गिर रही है तो समझो बहुत कम ही होगा। तो चलो भाई, अभी डिनर पे मिलते हैं और फिर आज के दिन को करेंगे ख़त्म। कल सुबह मिलेंगे ब्रेकफास्ट पे। चलो भाई, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।